नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने पिछले प्रकरण में महाराज पांडु के 5 पुत्रों के जन्मों की कथा सुनाई। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी का भी कुछ समय पूर्व विवाह हुआ था। वहाँ भी कुछ हुआ होगा। हस्तिनापुर की जब हम बात करते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को हम पहले समझ लें और साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की मनस्थिति भी समझ लें, तो उसके बाद बाकी सब बात समझ में आने लगेगी। जी। महाराज पांडु राजा थे, महाराज थे, वे वन में गए। पीछे राजकाज भीष्म अवश्य मदद कर रहे थे, पर जी। लगभग धृतराष्ट्र जैसे भी थे, चला रहे थे। पर ये जो अब धृतराष्ट्र का राजकार्य चलाना था, जी। ये वो वैसा नहीं था जिसे भरत ने राम के वन गमन पे चलाया था। भरत तो ये मान के चल रहे थे कि राम वापस आएंगे और मुझे सत्ता राम को सौंपनी है। जी। यहां ऐसा भाव नहीं था। धृतराष्ट्र को सत्ता से बहुत लगाव था। उसके मन में ये भाव था कि उसके नेत्रहीन होने के कारण उसे सत्ता से वंचित करके उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और वह तो महाराज है ही है। तो ये मन में भाव लिए हुए था। जी। और जैसे वो चाह ही रहा था कि महाराज पांडु वापस कभी ना आए, ताकि मैं यहां महाराज के रूप में कार्य करता रहूं। जी। तो ये एक बड़ी, जिसे हम कह सकते हैं, नेगेटिव सोच, शुद्ध सोच नहीं है। जी। ये विकारात्मक सोच है, विकारों से भरी हुई ऐसी सोच धृतराष्ट्र की। गांधारी भी वैसी ही सोच कि मैं महारानी नहीं हूं, उसको लेके। जी। एक अंधे से विवाह हो गया तो उसको लेके मन में आक्रोश, क्रोध। तो कुल मिला के एक, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव नहीं, सोच नहीं। मन की छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं बार बार निकल आती हैं, कुंठाएं हैं, और ये निकेन प्रकारेण बस मुझे महाराज बनना है, महारानी बनना है, यही विचार है। जी। अब गांधारी ने विवाह के पूर्व शिव की उपासना की थी, और उपासना करके जब शिव प्रकट हुए, उनसे कहा वरदान मांगो, तो इसने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। फिर उसके बाद विवाह हो गया। जी। इसको मालूम था कि मेरे पास वो वरदान है, लेकिन पुत्र तो 12 प्रकार के होते हैं। दत्तक पुत्र भी हो सकते हैं, और भी अन्य प्रकार के पुत्र हो सकते हैं। तो इसके मन में शंका थी, अरे मैंने जो वरदान लिया वो कुछ ठीक नहीं है। जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि द्वैपायन कृष्ण अर्थात महर्षि वेदव्यास जी। कहीं से आ रहे थे, बहुत थके हुए थे, बहुत परिश्रम कर चुके थे, भूखे थे,
और वो हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनके बहुत सेवा की, उनका स्वागत सत्कार किया, उनका सब व्यवस्था की, भोजन की, आराम की, सब करके जब अच्छी व्यवस्था हुई, सब कुछ हुआ, जी। तो महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। जब चलने का समय आया तो अब देखिए, महर्षि के पास कोई देने के लिए सोना चांदी तो होता नहीं है, जी। पर कुछ देने के लिए होता भी बहुत कुछ है। तो महर्षि ने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। गांधारी से कहा जी। कि सुबुल कुमारी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे कुछ वर देना चाहता हूँ, तू मेरे से एक वर मांग ले। अब गांधारी ने उनसे कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों और वो मेरे पति समान हों, अर्थात मेरे पति के औरस पुत्र हों, स्वयं जात, सगे जिसे आजकल भाषा में कहा जी। जाता है। तो मेरे पति के औरस पुत्र मुझसे आए, ऐसे मेरे 100 पुत्र। देखिए, बहुत गलत वर है। कोई स्त्री अपने जीवन में 100 पुत्र जन्म दे सकती है क्या? नहीं। संभव ही नहीं है। ऐसा एक असंभव वर मांग लिया। ये मेरा मानना है कि लालच जो उसके मन में था, उसकी पराकाष्ठा थी। एक पुत्र होता है तो शक्तिशाली हो जाते हैं, 2 होते हैं तो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मैं अधिकाधिक शक्तिशाली हो जाऊं और वो कुंती के जो 2-4 पुत्र होंगे, जी। उनको मेरे 100 पुत्र मिलके मार पीट देंगे और मैं महारानी बनूंगी। ये कैसी कुटिलतापूर्ण योजना दिमाग में, और उसके लिए एक ऐसी वर मांग लिया जो कि वास्तव में गलत है, ऊटपटांग है। और एक बात यहां समझना आवश्यक है कि हमेशा जब भी हम किसी से कुछ मांगिए तो मांगने में एक मर्यादा रखना आवश्यक है। चाहे हम किसी से मांग रहे हो, हम मंदिर में जाके प्रभु से मांग रहे हैं, जी। या अपने माता पिता से मांग रहे हैं, पति से मांग रहे हैं, पत्नी से मांग रहे हैं, या मैं अपने पुत्र से मांग रहा हूं, तो मांगना ऐसा चाहिए जो कि देने वाले को भी कष्ट ना हो, आनंद आए, और मुझे मेरी क्षमता, मेरी योग्यता के अनुसार मेरे लिए शुभ हो, समाज के लिए शुभ हो। जी। मुझे ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए जिससे देने वाले को भी कष्ट हो, मुझे भी कष्ट हो जाए, वो भी नहीं मांगना चाहिए। जी। लालच से तो मांगना ही नहीं चाहिए। ऐसा मांगना चाहिए जो धर्मानुकूल हो, न्याय अनुकूल हो और शुभ हो। ये सब नियमों को एक तरफ रख के गांधारी ने एक ऐसा वर मांग लिया। और महर्षि अब कह चुके थे वर मांगो, जी। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया कि हाँ, ऐसा ही होगा, और चले गए। महर्षि वेदव्यास के वरदान के बाद तो क्या गांधारी के को 100 पुत्र प्राप्त हुए? को समय बीता, समय अनुसार जी। गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद समय बीतता चला गया। साधारणतः गर्भ धारण काल जो होता है 9 महीने का होता है। जी। आजकल तो डॉक्टर लोग अगर 9 महीने से 2-4 दिन ज़्यादा हों तो ऑपरेशन करके डिलीवरी करा देते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। अब वो काल बढ़ता गया, बढ़ता गया, जी। और 2 वर्ष बीत गए, प्रसव नहीं हुआ। पीड़ा में भी थी, कष्ट था, ये सारी जो गर्भ धारण के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं
वो सारी समस्याएं भी हो रही थी और 2 वर्ष बीत चुके थे। जी। बहुत लंबा समय था, बहुत बड़ा पेट हो गया, सब परेशानी हो रही और प्रसव भी नहीं हो रहा। इस बीच में उसने सुना कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो बड़ा सुंदर है। अब ये सुनते ही गांधारी को तो जैसे ईर्ष्या से आग लग गई, बहुत क्रोधित हुई, बहुत ईर्ष्या की। अरे ये कैसे हो गया कि अब कुंती का पुत्र बड़ा हो गया और मेरा पुत्र तो छोटा हो जाएगा। जी। अर्थात महाराज बनने का अधिकार किसको मिल गया? कुंती के पुत्र को। तो ये तो देखिए, जो सहज होता है, जिसके मन में भरत जैसी मानसिकता होती तो कुंती के यहाँ पुत्र होने से प्रसन्न होती। जी। पर यहाँ प्रसन्न होने वाली मानसिकता नहीं थी, यहाँ तो जलने वाली, ईर्ष्या वाली, द्वेष वाली मानसिकता थी। तो इस मानसिकता से, पूरे क्रोध से, आक्रोश से, ईर्ष्या से जलने लगी और इसने उस मानसिकता में जी। बिना किसी को बताए, बिना धृतराष्ट्र को भी बताए, अपने पति को या किसी को बताए, एक कुछ लिया और बड़ा भारी आघात अपने पेट पर कर लिया, अपने आप को मार लिया। यानी एक गर्भवती स्त्री का अपने पेट पे आघात करना, जी, तो बहुत गलत है। अब जब ये आघात किया जी, तो जो प्रसव रुका हुआ था, 2 जी। साल से नहीं हुआ था, तो अब जैसे प्रसव हो गया, पर प्रसव में बालक नहीं निकला, बालक बालिका कुछ नहीं, एक बड़ा सा मांस का पिंड प्रकट हो गया, आ गया। देख के समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये तो बड़ा सा मांस का पिंड है। जी। हाथ लगाए तो इतना कठोर, जैसे लोहे का हो, एकदम कड़ा कठोर लोहा। इसको लगा ये तो बेकार हो गया, ये तो सब गलत हो गया। जी। मैंने तो कुछ गलत ही, मेरे गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है ये किसी काम का नहीं है और मुझे इसको फेंक देना चाहिए। इसके दिमाग में ऐसे विचार आने लगे। तो क्या गांधारी ने ये लोहे के समान जो कड़ा पिंड था उसको फेंक दिया? उसके मन में विचार आया, पर उधर द्वैपायन कृष्ण अर्थात महर्षि वेदव्यास अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। जी। जैसे उन्हें लगा कि हाँ ये पिंड प्रकट हो गया है, वे तुरंत वहां आए और वहां आके उन्होंने पूछा कि तुम उसका क्या करना चाहती थी? जी। तो गांधारी ने साफ साफ बताया कि मुझे तो ये बेकार लगा, किसी काम करिए तो ना कोई बालक नहीं है, ये कोई ना बालक बालिका कुछ नहीं, ये तो मांस का लोथड़ा है, मैं तो सोच रही थी कि फेंक दूं। तो महर्षि ने कहा कि ये सब जो हो रहा है जी। ये मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, मेरी कही बात कभी झूठ नहीं होती, मैंने आज तक कभी हास परिहास में भी झूठ नहीं बोला, और मैं तुम्हें वरदान दूं और झूठ हो जाए, जी। ऐसा नहीं हो सकता। यह उसी योजना के अनुसार ही है। अब देखिए, गांधारी ने 100 पुत्र मांग तो लिए, जी। लेकिन ये सोचा ही नहीं कि मैं 100 पुत्र को जन्म कैसे दूंगी। अगर साधारण प्रक्रिया से दे तो 100 पुत्र जन्म देने में तो उसको कम से कम 90 वर्ष लग जाए, जी। असंभव है। उसे सोचा ही नहीं था, लेकिन महर्षि ने वर दिया तो सोच लिया कि क्या करना है, उसी योजना से सब किया। जी। अब उसके बाद महर्षि तुरंत सक्रिय हो गए,
जो उन्हें प्रक्रिया करनी थी, जी उसके लिए जो सामग्री चाहिए थी, उनको विशेष कुंड चाहिए थे, उसमें जो उनकी उस समय के हिसाब से डालना था, घी डालना था, कुछ और डालना, सब व्यवस्थाएं की। और साथ में बोला कि देखो ये सब रखने के लिए कोई सुरक्षित स्थान का इंतजाम करो, जी क्योंकि मैं इन पात्रों में ये रखूँगा, बालक होगा तो ऐसा नहीं कि कोई बिल्ली आके खा गई, जी तो सुरक्षा का सारे इंतजाम होने चाहिए। और जो उन्होंने प्रक्रिया की, जैसे आज हम लोग IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हैं, जी जी उसमें क्या होता है कि जो भ्रूण का पहला जन्म होता है वो बाहर होता है और फिर उसके बाद गर्भाशय में उसे स्थापित किया जाता है। जी यहाँ उससे अलग था, कुछ प्रक्रिया गर्भाशय में हो गई और बाकी प्रक्रिया बाहर हो रही थी। तो उन्होंने इन 100 लगभग 100 जो कुंड थे जी उनकी व्यवस्था कर ली। फिर ये जो एक पिंड था, इस पे पानी की धार डाली, ठंडे पानी की, और ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गए। ये जो लगभग 100 भाग थे, उनको विधिवत रूप से, जैसी उनकी प्रक्रिया थी, जो सिस्टम था, हम नहीं जानते उस समय की टेक्नोलॉजी क्या जी थी, जी लेकिन मोटे तौर से आज भी हम जो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की बात सुनते तो हमें प्रक्रिया, मुझे और तुम्हें तो नहीं मालूम है, जी जी लेकिन होता है। तो वैसे ही उन्होंने कुछ प्रक्रिया की और सब करके पूरा निर्देश दिए कि ऐसा ऐसा होना है, जी और करके उसके बाद वो उनका काम होंगे और वो अपना हिमालय पे चले गए कि मेरा काम हो चुका है। जी। महर्षि की इस प्रक्रिया का फिर क्या परिणाम निकला? काफ़ी कई माह बीत गए और उसके बाद में से उसमें से बालक निकले। जिस क्रम में उन्होंने कुंड में डाला था, उसी क्रम में एक एक करके उससे बालक निकलते आए। सबसे पहला जो बालक प्रकट हुआ, जो जिसका जन्म हुआ, ठीक उसी दिन कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ था, जिसके पवन देव से जी संबंध के कारण जो भीम का जन्म हुआ। तो भीम और दुर्योधन एक ही दिन जन्मे थे। दुर्योधन इस हिसाब से युधिष्ठिर से स्पष्ट रूप से छोटा था, लगभग 1 वर्ष छोटा था, जी और भीम के बराबर था। एक एक करके कुल 100 पुत्रों का जन्म हुआ। जी। अनिल जी, जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी, तो जब गांधारी का जो पहला पुत्र हुआ, उसके जन्म के समय भी कुछ पूर्वाभास मिले? पूर्वाभास तो मिले, लेकिन बड़े विपरीत थे। 5 पांडवों के जन्म पे जो आकाशवाणी हुई वो ये थी कि बालक ये है, सौभाग्यशाली है, इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण। जी ऐसी एक आकाशवाणी हुई। जी पर यहाँ तो बहुत विपरीत परिस्थितियां हो गई। एक तो ये बालक, जब इसका जन्म हुआ जी तो जैसे साधारण बालक रोते हैं, जी मनुष्य की एक बालक के रोने की आवाज है, ये बालक वैसा रोया नहीं। ये गधे की आवाज में रेंकने लगा, और जब ये गधे की आवाज में रेंकने, रोने, चिल्लाने लगा तो आसपास के सारे दूर दूर तक गधे रेंकने लगे। अब ये गधे के रेंकने की जो एक आवाज होती है, बड़ी कर्कश सी होती है, परेशान करने वाली होती है। गधे रेंकने लगे, साथ में गिद्ध, गीदड़, कौवे, ये सब कोलाहल करने लगे। एक बड़ा अशुभ वातावरण निर्मित हो गया। सब दिशाओं में बड़ी जोर की भयंकर आंधी चलने लगी, और आंधी जो थी ये जैसे ठंडी हवाओं को लेके जब बादल आते हैं तो हवा चलती, वैसी नहीं थी। जी ये ऐसी आंधी चलने लगी कि सब दिशाओं में एकदम दाह बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, एकदम माहौल बहुत असहनीय सा हो गया कि बहुत
अशुभ माहौल हो गया। सब और जो ऐसा वातावरण बना उससे सब लोग भयभीत हो गए। स्वयं राजा धृतराष्ट्र जो थे वे भी भयभीत हो गए। उन्होंने एक सभा बुलाई जी। उसमें सारे विद्वानों को, जिन्हें ब्राह्मण कहें, विद्वान कहें एक ही बात है, विद्वानों को बुलाया, भीष्म जी को बुलाया, बुद्धिमान विदुर जी। उनके भाई थे उनको बुलाया, और बाकी अन्य कुरुवंश के जो उनके रिश्तेदार थे, मित्र थे, सारे लोगों को बुलाया। कुरुवंश की जितना एक थे, एक बड़ी सभा बुलाई। जी। अब यहाँ देखिए धृतराष्ट्र की मानसिकता देखिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे पहले जन्म होने के कारण, अपने गुणों के कारण राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो जो हैं सो हैं। जी। पर उसके बाद तो मेरा यही पुत्र ही ज्येष्ठ है। मैं चाहता हूं आप लोग सब विचार करें और बताएं कि क्या ये राजा बन पाएगा। अभी बालक का जन्म हुआ है, वह ज्येष्ठ नहीं है, जी। और इनके मन में क्या कुलबुलाहट मच रही है कि ये राजा बन जाए। जी। ये अच्छी सोच नहीं है, गलत सोच है। और ये गलत सोच दोनों, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की थी। जी। जब धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा तो जो पूरी प्रकृति में कोलाहल था, सब और अशुभ आवाजें आ रही थी, मांसाहारी पशु जो थे वो जी। गर्जना करने, और ज्यादा गर्जना करने लगे, कोलाहल और बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति बहुत नाराज है, अशुभ है सब कुछ। इन सारे जो भयानक अपशकुन हो रहे थे, इन सबको लक्ष्य करके जी। जो लोग एकत्र हुए थे सबने विचार किया। समस्त ब्राह्मणों ने, विदुर ने, सबने विचार किया, और उसके बाद समस्त ब्राह्मण और विदुर जो है जी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार से भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, जी। सब तरफ अपशकुन प्रकट हुए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह जो आपका पुत्र जन्मा है, ये आपके समूचे कुल का संहार कर देगा। ये कुल का विनाश करने वाला जन्मा है, कुल का कल्याण करने वाला नहीं। जी। कुल का संहार करने वाला, विनाश करने वाला जन्मा है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब ये विघ्न जो हो रहे हैं शांत हो जाएंगे, और यदि इसकी रक्षा की गई जी। तो आगे बहुत बड़ा उपद्रव होगा। फिर ऐसा उपद्रव हुआ कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सब विद्वानों ने, विदुर ने ये बात कही, फिर नीति के रूप में भी समझाई। जी। हिंदू धर्म की बहुत प्रमुख श्लोक है जो कि बार बार आता है, वाल्मीकि रामायण में भी आया और यहाँ भी आया। उसका सिद्धांत ये है कि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर दीजिए, जी। और यदि गांव का हित आ जाए तो उसके लिए कुल का त्याग कर दीजिए। अगर पूरे देश का हित की बात हो तो उसके लिए गांव का भी त्याग कर सकते हैं, जी। और धर्म की रक्षा की बात हो तो उसके लिए सारी पृथ्वी का त्याग किया जा सकता है। क्योंकि ये नीतिगत बात है, तो आप नीति को दृष्टिगत रखते हुए जी। अपने इस पुत्र का त्याग कर दीजिए, और ये मान लीजिए कि आपके 99 पुत्र ही हैं, 100 नहीं है। पर धर्म, नीति की बात
को मानना तो धृतराष्ट्र की प्रकृति में नहीं था। जी धृतराष्ट्र ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया जी और इस प्रकार धृतराष्ट्र के ये पूरे गांधारी से 100 पुत्र हुए। जी अनिल जी, धृतराष्ट्र के गांधारी से पुत्रों के अलावा के अतिरिक्त भी कोई पुत्र हुआ? हाँ, गांधारी का जो गर्भ धारण काल था जी बहुत लंबा था। उस समय में उसका पेट बहुत बढ़ गया था, जी बहुत कष्ट में भी थी। तो इस समय में जी धृतराष्ट्र की सेवा हेतु एक गणिका नियुक्त की गई थी। यह जो स्त्री नियुक्त की गई थी जी उससे धृतराष्ट्र को एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह इस पुत्र का नाम रखा गया युयुत्सु। और यह पुत्र जो गणिका पुत्र था जी महायशस्वी था, बुद्धिमान था और महाप्रतापी भी था। तो इसे राजकुमार माना गया। यानी धृतराष्ट्र का पुत्र माना गया। धृतराष्ट्र का पुत्र जी राजकुमार युयुत्सु, जी ये दुर्योधन से छोटे थे और बाकी सब भाइयों से बड़े थे। दुर्योधन के बाद नंबर 2 पे युयुत्सु का स्थान आता है। जी गांधारी के 100 पुत्र हो गए। गांधारी की कोई पुत्री भी हुई? हाँ, ये बड़ी एक अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। जब महर्षि वेदव्यास वहाँ आए जी और सब बातचीत हुई जी और महर्षि अपनी प्रक्रिया करने में लग गए, तो गांधारी वहाँ बैठे बैठे सोच रही कि हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे 100 पुत्र तो होने वाले हैं। मेरे 100 पुत्र होंगे, मेरे और 10 पुत्र होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु मुझे अधिक संतोष होता यदि मुझे एक पुत्री भी हो जाती। देखिए, माँ के लिए पुत्री बहुत विशेष होती है। 100 पुत्रों से भी वो आनंद नहीं था जो पुत्री से आनंद आता है। और उसे ये लग रहा था कि अरे, मैं तो पुत्री के सुख से तो वंचित ही रह जाऊंगी। जी यदि एक पुत्री हो जाती तो कितना अच्छा होता, और मेरे को तो जो सुख मिलता सो मिलता। मेरे पति जो दौहित्र यानी मेरा दोता या नाती या नातिन, जी जी उसके पुण्यों से जो मेरे पति को उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं, अगर पुत्री नहीं होगी तो मेरे पति को वो सब कहाँ से मिलेगा। अर्थात पुत्री के माध्यम से जी जो नाती नातिन दौहित्र दोता जो आप कहें, जी पुत्री का जो संतान है, उसके पुण्यों से नाना नानी को उत्तम लोक प्राप्त होते हैं, ये माना जाता है। तो अब मेरी पुत्री नहीं होगी तो मुझे कैसा होगा। फिर सोचने लगी कि मैंने ये भी सुना है कि स्त्रियों को तो पुत्र से अधिक स्नेह दामाद में होता है, दामाद बहुत प्रिय होता है। अब मेरा कोई पुत्री ही नहीं होगी तो मेरा दामाद कैसे होगा। मैं तो जीवन में बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाऊंगी। अब ये बैठी हुई सोच रही है। जी और महर्षि तो सब जानते हैं, उन्होंने 100 भाग किए जी और उसके बाद एक भाग बच गया था। उन्होंने गांधारी से कहा कि देखो, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये 100 पुत्रों का तुम्हारा मैंने कर दिया इंतजाम, जी जी व्यवस्था हो गई है। जी और मेरे वर्ग जैसा मैंने दिया था वैसे तुम्हें 100 पुत्र होंगे। जी और मैंने तुम्हारे मन की बात भी सुन ली है। तुम्हारे मन के अनुरूप जी तुम्हें एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी, जिससे तुम्हारा ये जो दौहित्र
से प्राप्त होने वाले पुण्यों की तुम्हारे मन में जो इच्छा है, जी उस कन्या से तुम्हारे को दौहित्र का भी योग होगा। तो जो एक भाग बचा था, जी उसको उन्होंने अलग कुंड में रखा और उससे जी गांधारी को एक पुत्री प्राप्त हुई। जी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। इन सब का अगर हम नाम जानना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप पहले 5 पुत्रों और एक जो पुत्री हुई उनके नाम बता दीजिए। देखो, अधिकतर जो नाम जाने जाते हैं जी वो केवल पहले 3 पुत्रों के जाने जाते हैं। सबसे पहले दुर्योधन, उसके बाद युयुत्सु, तीसरा दुशासन। ये 3 ही का नाम अधिकतर आता है। जी इसके बाद क्योंकि तुमने 5 कहे हैं तो दुस्सह जी और दुश्शल ये चौथे और 5वें नंबर पे हैं। कन्या का नाम दुशला रखा गया, जी दुश्शला रखा गया। इस तरह 5 पुत्रों के नाम मैंने बता दिए, पुत्री का नाम दुश्शला। इस प्रकार जी। अनिल जी, 100 पुत्रों और एक पुत्री, इनका तो लालन पालन और शादी ब्याह ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो धृतराष्ट्र ने ये सब किया होगा। हाँ, धृतराष्ट्र ने इस मामले में अपनी दायित्वों का पूरा निर्वहन किया। जी वो कह सकते हैं कि उस समय महाराज का दायित्व निभा रहे थे, पूरे उनके पास हस्तिनापुर का राज्य था जी और इस प्रकार उन्होंने सब कुछ किया। अपने सारे पुत्रों का उनकी यथा योग्य कन्याओं के साथ विवाह किया और जो कन्या दुश्शला थी उसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ किया गया। जी। अनिल जी, आज हमने गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के और पुत्री के जन्म के बारे में जाना। ये तो इतना बड़ा परिवार है, इसे संभालना ही बड़ा कठिन कार्य है। ऊपर से जब इनका बड़ा पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ तब ब्राह्मणों और विदुर ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो अशुभ बातें कहीं उस पुत्र के जन्म के बारे में। ये तो बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति निर्मित हो गई। अब आगे क्या होता है वो हम आगे कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।